हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का हमने वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, बेसमेंट वर्क, पार्किंग वर्क, अपर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड साथ ही में आपको टेरेस का पूरा व्यू दिया है। साथ ही में 2D व्यू, 3D व्यू, घर को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, ब्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इन सब के बारे में डिटेल्स दिया है, शटरिंग वर्क। ठीक है, अब जो ये वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको पूरे हाउस का 3D और 2D दोनों में लेआउट देंगे प्लम्बिंग का। और प्लम्बिंग का पूरा वीडियो कंप्लीट है। इसमें हमने मटेरियल के बारे में नहीं लिखा क्योंकि प्लम्बिंग का मटेरियल फिक्स नहीं रहता, तो हमने इसमें सिर्फ लेआउट एंड 3D में भी आपको पूरा समझा देंगे सेम वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। गाइस, सबसे पहले हम आपको CPVC मतलब PVC पाइप की जितनी भी ड्रेनेज लाइन है उन सब के बारे में बता देंगे, जो आपको घर का जो भी वेस्ट वाटर होगा या फिर आपका ब्लैक वाटर होगा उसको निकालने के लिए काम करेगी। उसकी फिटिंग हम PVC पाइप से करते हैं, जिसकी थिकनेस 3 इंची 4 इंची में करते हैं। बट हमने इसमें सिर्फ 4 इंच थिकनेस का ही पाइप का यूज़ करा है। जो भी हमने अभी फ़िलहाल के लिए इस वाले व्यू फोटो में हम आपको बताएंगे वो सारा 4 इंच की ही थिकनेस का है। ठीक है, 3 इंच है लेकिन हमने वो फर्स्ट फ्लोर पे यूज़ करा, उसका भी हम कारण बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसे जूम करके इधर कॉर्नर पे जो ये फर्स्ट पाइप है इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ हमने एक नीचे एल्बो लगा रखा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे है, ये हमारा यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है और यहाँ से आपको ये आपके नाली में या फिर आप जो भी कहो नाली नाला उसमें डाल देना है, या फिर जो भी सीवेज लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर आपकी पाइप जाएगी। ये हमारी मेन तो है किचन के वेस्ट वाटर के लिए, और आपका जो ये पाइप है हमारा बालकनी के वेस्ट वाटर के लिए। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया हो गया आपका कंप्लीट। अब तो आपको इस तरीके से इसमें बैंड लगा करके इसे पाइप को ऊपर सिंपल ऐसे ले जा देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसलिए ज़्यादा कुछ बताना की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ से 2 पाइप्स ऊपर ले गए हैं। ठीक है, जो आपको आसमानी कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाला ये आपका है वेस्ट वाटर का पाइप। ठीक है, और ये जो दूसरे वाला है ये आपका ब्लैक वाटर का पाइप है। ठीक है, तो हमने इस जगह से हल्का सा आपको उस टाइम पे बिम जब कास्ट होगा उस टाइम पे कुछ लगा देना है, जिससे कि हमारा बाद में बिम को तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बिम तोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगी मिस्त्री की। इससे बढ़िया आप वहाँ पे कोई भी एक बोतल लगा दे 2 लीटर की, या फिर आप पाइप लगा दे जिसमें मतलब 5 इंच की पाइप लगा दे इस जगह पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 5 इंच के पाइप से 4 इंच का पाइप आराम से चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके इसमें ऊपर की ओर लगा देना। और यह आपका जो है फ्लोर पर नहीं है, ये आपका है जो आपकी स्लैब है उससे टच होकर के है, पूरा फ्लोर के नीचे से नहीं है। ये जितनी भी फिटिंग आपको दिखा रही है फ्लोर पर नहीं है, ये हमारी स्लैब के जस्ट नीचे है, जो हमारा बेसमेंट का स्लैब है उसके जस्ट नीचे। मैं अभी 3D व्यू में भी आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से। फिर हमने एक यहाँ पर टी लगा रखा है। ठीक है, टी लगा के डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्लैब काटनी है, ऊपर कर देना है, कि जिससे कि पार्किंग का सारा वाटर जो भी आप कभी वॉश करते हो कार वार, तो आपका डायरेक्ट धुलाई वुलाई का वाटर यहाँ आएगा और डायरेक्ट यहाँ से फिर एक यहाँ पे हमने बैंड लगा रखा है और यहाँ से डायरेक्ट बाहर चले जाएगा। ठीक है, इसमें हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 7 इंच का स्लोप रखा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी 7 इंच का स्लोप रख रखा है। ठीक है, तो स्लोप की टेंशन मत लेना और पानी निकलने की टेंशन मत लेना, क्योंकि स्लोप हमने रखा है अच्छा खासा, तो आपका आराम से वाटर निकल जाएगा बाहर। और बाद में आप इसके अंदर PVC 4 सीलिंग करके इसे कवर भी कर सकते हो पाइप को। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक बैंड लगाया है जिससे कि यहाँ से ऐसे पाइप नीचे गया है। ठीक है, ये हमारा आ रहा था ये वाला पाइप, सेम यहाँ पे एक बैंड लगा दिया या फिर एल्बो लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ से एक और बैंड लगा करके डायरेक्ट हमारा ड्रेन लाइन में पानी पाइप छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया इस वाले पाइप की फिटिंग। ये आपका है मेन बाथरूम के वाटर को निकालने के लिए, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका। और इसी से हम छत का भी वाटर निकालेंगे और दोनों पाइप से हम छत का वाटर निकालेंगे मेन तो। और अगर आपको थोड़ा सा वो वॉइस आ रहा होगा बाहर से, तो बाहर बारिश हो रही है इसलिए वॉइस आ रहा है, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पाइप पर, जो हमारा ये ब्लैक वाटर का पाइप। हमने सेम यहाँ से इस तरीके से ऊपर कर रखा है, जैसे यहाँ से पाइप आई और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक बैंड लगा हुआ है, ये मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लेकिन ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक टी हमने लगा करके, उसके बाद चाहे आप
अगर इंग्लिश सीट बिठाते हो तो आप यहाँ पे एल्बो लगाओगे, ठीक है। और एल्बो लगा मतलब छेद करके डायरेक्ट एल्बो का पॉइंट ला दोगे। और अगर आप नॉर्मल सीट यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर लगाओगे डायरेक्ट मुर्गा कहते हैं या पी ट्रैप कह सकते हो। वैसे देसी लैंग्वेज में मुर्गा बोल देते हैं उसे, लेकिन इसे पी ट्रैप बोलते हैं जो हमारा यहाँ पर लगता है, ठीक है, पी ट्रैप। नहीं तो आप यहाँ पर एल्बो लगा सकते हो डायरेक्ट अगर इंग्लिश सीट रखना है तो। ये आपकी मर्ज़ी है, जो सा भी सीट रखना है उस हिसाब से आपकी इसकी फ़िटिंग हो जाएगी, ठीक है। उसी हिसाब से आपको इसका डिस्टेंस भी ले लेना है। बाथरूम के ऊपर जा करके उसको छेद करना है, उसी हिसाब से इसकी फ़िटिंग करना है कंप्लीट, ठीक है। इसलिए हमने इसका डिस्टेंस नहीं लिख रखा है क्योंकि ये डिस्टेंस बताना संभव नहीं है हर चीज़ में, ठीक है। उसके बाद हमने ये पाइप डायरेक्ट लाए हैं, इसको भी सेम मैंने आपको बताया 7 इंच का स्लोप है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बैंड लगाया और डायरेक्ट हमने सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया है इसका पाइप। जो हमारा बिम है, कहीं पे भी बिम हमने काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना यहाँ पे काटना है, ना यहाँ काटना है, ना यहाँ पे काटना है, ठीक है। बस बिम पर हमने एक जगह पे स्पेस छोड़ रखा है जो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस छोड़ करके आपको यहाँ से ऊपर ले जाना है पाइप, इसलिए यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। इससे हमारे घर की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके सब कुछ के बारे में बता देता हूँ, जो भी हमने डिटेल यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। स्काई ब्लू पाइप जो हमारा वेस्ट वाटर के लिए, ब्लैक पाइप जो हमारा ब्लैक वाटर के लिए है। पाइप जो स्लोप में है वो 7 इंच स्लोप है, ठीक है। पाइप की थिकनेस जो है वो 4 इंच की है, ठीक है। दोनों सारे पाइप हमने 4 इंच का इस्तेमाल करा है कि ब्लॉकेज कभी भी ना हो। नेक्स्ट फ्लोर पर ड्रेनेज पाइप को ले जाने के लिए हमने यहाँ पे पिंक कलर का सर्कल कर रखा है ना, यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट फ्लोर पे पाइप जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा ये इस जगह पे भी वैसे पिंक सर्कल होना चाहिए कि यहाँ से भी नेक्स्ट फ्लोर पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे रह गया है। और 4 किचन पाइप, ये जो बैंगनी कलर है 4 किचन एंड बालकनी वेस्ट वाटर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा रेड कलर का, जहाँ पे ये रेड कलर का है, ये हमारा है पार्किंग टॉयलेट पॉइंट, टॉयलेट सीट पॉइंट, ठीक है। उसके नीचे हमारा ब्लू कलर का यहाँ पे है, ये हमारा है पार्किंग, ये पार्क लिखा गया है, पार्किंग वेस्ट वाटर आउट, मतलब वेस्ट वाटर को निकालने के लिए पार्किंग के। उसके बाद हमारा जहाँ पे ये वाला है पॉइंट, तो वहाँ पे टॉयलेट वेस्ट इन सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक में चले जाएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने एक लाइन और लिख रखा है जो है हमारा दिस फिटिंग अंडर बेसमेंट स्लैब, नॉट बेसमेंट फ्लोर, बेसमेंट के स्लैब पर है, बेसमेंट के फ्लोर पे नहीं, जो मैं अभी आपको 3D में दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। गाइस ये नेक्स्ट फ़ोटो है जिसमें हमने प्लम्बिंग का PVC पाइप का ही हमने बता रखा है फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। ये हमारा जो पाइप है सब जगह से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे भी ये पिंक आपको दिखेगा वहाँ पर से पाइप नेक्स्ट फ्लोर पर ज़रूर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जूम करके। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टी लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक बैंड लगा करके डायरेक्ट पाइप हम उधर ले गए हैं वॉश बेसिन के पास, जिससे कि हमारी वॉश बेसिन की लाइन कनेक्ट हो पाए। फिर हमने एक यहाँ पे बैंड लगाया और यहाँ पे हमने एक ननी ट्रैप लगा के सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लैक वाटर का है, ब्लैक वाटर के लिए हमने यहाँ पे एक एल्बो टी लगा करके, फिर एक एल्बो यहाँ पे लगाया। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लाया, एक एल्बो यहाँ लगाया, फिर एक एल्बो यहाँ, फिर ऊपर एक और एल्बो लगाया, क्योंकि इसमें हमारा हैंगिंग सीट है। अगर आप नॉर्मल सीट लगाते हो तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डायरेक्ट एक एल्बो यहाँ पे लग जाएगा नीचे। अगर जो आपका फ्लोर वाला फ्लोर माउंटेड सीट होता है हमारा इंग्लिश सीट, वो लगाते हो तो नहीं, तो अगर आप हैंगिंग लगाते हो तो उसमें आपके यहाँ पे लगेंगे टोटल 3 एल्बो और एक यहाँ पे लगे 4 एल्बो, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी फिटिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमारी 4 इंच की वॉल बन के ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट फिटिंग हो गई। यहाँ पे हमने एक टी लगा रखा है जिससे कि बाथरूम में जो भी आपको वेस्ट वाटर होगा वो ड्रेन होगा, ठीक है। और यही सब कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखो पॉइंट्स में। जो हमारा ब्लू कलर का है ये हमारा सीट पॉइंट है, ठीक है। जो हमारा रेड कलर का वॉश बेसिन का पॉइंट है, 4 बाथरूम वेस्ट वाटर के लिए ग्रीन कलर का पॉइंट, ठीक है। और पिंक कलर का नेक्स्ट फ्लोर पे पाइप जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ गया किचन, ये रहा हमारा किचन का एरिया, ठीक है। किचन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है। यहाँ से हमारा पाइप आ रहा था कोने से, हमने वहाँ एक टी लगाया डायरेक्ट एक, उसके बाद आगे ला करके एक टी यहाँ पे लगाया हॉरिजॉन्टल वे में, और इस साइड एक पॉइंट छोड़ दिया हमने सिंक के लिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे ले जा करके ननी ट्रैप लगा दिया, और एक यहाँ पे हमने ननी ट्रैप लगा दिया जिससे कि हमारा बालकनी का वेस्ट वाटर चले जाएगा। इससे हमारी कम से कम 4 इंच फ्लोर का अप होगा जैसे बालकनी में, और किचन की जो किचन के एरिया है, किचन का जो स्लैब वाला एरिया है उसके नीचे 4 इंच ऑलरेडी ऊपर रहता है, तो हम डायरेक्ट उसी में निकाल देंगे वाटर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है इसमें जो भी हमने हॉरिजॉन्टल फिटिंग कर रखी है, ठीक है, जैसे ये रहा, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे वर्टिकल फिटिंग 4 इंची है और हॉरिजॉन्टल पाइप की जो फिटिंग है वो 3 इंच की है। हमने यहाँ पे 4-3 को कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। जितने भी आपको ये हॉरिजॉन्टल पाइप दिख रहे हैं सब 3 इंच में फिटिंग है, ठीक है।
जो हमारा वेस्ट वाटर का है, ठीक है। जो हमारा ब्लैक वाटर का वो तो हमारा 4 इंच का ही फिटिंग है, ठीक है। ये जो है ब्लैक वाटर ये हमारा 4 इंच की फिटिंग रहेगी, लेकिन जो वेस्ट वाटर है वो हमारा 3 इंच की फिटिंग में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल इसका कंप्लीट। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला है तो लिखा है 4 बालकनी वेस्ट वाटर और 4 किचन वेस्ट वाटर यहाँ पे, ठीक है। सारे डिटेल ये कंप्लीट कर देता है और इसके बारे में ये और भी डिटेल आपको मिल जाएगी। और किचन में हम आपको, अगर आप गीज़र लगाना चाहते हो तो आप गीज़र का भी पॉइंट छुड़वा सकते हो, मर्जी है आपकी। वैसे हम यहाँ पे एक फ्रेश वाटर एंड एक टैंक वाटर का पॉइंट ला रहे हैं, जो हमारा सिंक में पानी यूज़ होगा इसलिए, ठीक है। एक फ्रेश वाटर और एक टैंक वाटर, ठीक है। बाकी हमारे बाथरूम में हैंगे ठीक ठाक पॉइंट, तो मैं उसके बारे में भी अभी आपको फ़ोटो में डिस्कस करेंगे आगे। गाइस अब चलते हैं प्लम्बिंग फिटिंग जो है CPVC पाइप की, ठीक है। CPVC पाइप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ये एरिया आएगा जहाँ से आप पाइप ऊपर ले जाओगे। आपको झिर्री मार करके सारे पाइप्स ऊपर ले जाएं। इस जगह पे आपको अच्छा खासा एरिया छोड़ देना, या फिर आपको ये सारे पाइप के एल्बो जो बैंड है वो पहले ही लगा करके छोड़ देना है, ठीक है। झिर्री मार के ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। कोई भी आपको अलग से पाइप के साथ ले करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो झिर्री मार के अच्छे से ले जाओ ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये पाइप ले गए यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से जो भी कनेक्शन बाथरूम में देना है वो कनेक्शन दे दो, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मोटर का एरिया है, यहाँ पे आपको मोटर फिट करना है हवा में ही। जो मतलब एक स्लैब डलवा देना आप कंक्रीट की 3 इंच थिकनेस की, उसके ऊपर आप मोटर रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ से सारा पाइप यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ये टोटल 3 पाइप हैं, 3 पाइप यहाँ से आएंगे। एक हमारा 2 होंगे हमारे टैंक वाटर के, मतलब एक पाइप टैंक वाटर का और 2 पाइप हमारे होंगे जो मोटर से डायरेक्ट पाइप जाए फ्रेश वाटर के, ठीक है। उसके बाद एक मोटर का जो पाइप है पानी है वो हमारा यहाँ से किचन के लिए जाएगा, और साथ ही में हमारा एक टैंक के लिए, तो टैंक का पानी यहाँ से नीचे आएगा, जिससे कि हम अपना एक बाहर इस जगह पे पॉइंट दे देंगे, जिससे कि हम कार वार वॉश कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। या फिर आप चाहो तो जो हमारा ये वाला टैंक वाटर है उसका भी पॉइंट यहाँ पे 2 छुड़वा सकते हो, एक फ्रेश वाटर का और एक टैंक वाटर का। तो ये 2 पाइप हैं आपके यहाँ पर। यहाँ हमने एक पाइप लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे से आपके 2 पाइप जाने हैं, ठीक है। एक फ्रेश वाटर के, एक टैंक वाटर के। और जो पाइप है यहाँ से, जहाँ पे पिंक सर्कल है वहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। पाइप की थिकनेस 3/4 इंच का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी डिटेल CPVC पाइप की। अब एक बचा है बाथरूम की, जो हमारी CPVC फिटिंग होगी उसके। किचन का हमने बनाया नहीं, किचन में मैंने आपको बता दिया कि एक फ्रेश वाटर का और एक टैंक वाटर का, तो वो कनेक्शन कोई भी प्लम्बर कर देगा समझ करके, ठीक है। और यहाँ से हमने पाइप ले जा दिए हैं पहले ही, कोई भी लंबे दूरी से पाइप लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पहले से ही पाइप हमारा गया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे टी लगा करके डायरेक्ट पॉइंट बना देने हैं और सेट कर देगा प्लम्बर वाला एकदम तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। गाइस ये नेक्स्ट फ़ोटो है, ठीक है। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बाथरूम की लंबाई जो है हमारी 9 फुट 3 इंच थी, ठीक है। चौड़ाई हमारी 4.5 फीट है, जो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मैं अभी फ़ोटो जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ये देखो 9 फुट 3 इंच टोटल की है। ये जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर ये वाला एरिया 5 फीट का है और ये 4.5 फीट है, ठीक है। और बाकी ये वाला एरिया जो बचेगा 4 फीट 3 इंच ये वाला एरिया बाथरूम का हमारा, ठीक है। जिसमें से हमने 3 इंच की ये वॉल बना रखी है, पार्टीशन वॉल, या फिर आप यहाँ पे ग्लास की भी वॉल बना सकते हो, मर्जी है आपकी। अब देखो इसमें एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24 इंची, ठीक है, बाई में 18 इंच का हमने यहाँ पे एक वॉश बेसिन बना रखा है कैबिनेट टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 36 इंची में एरिए में हमने यहाँ पे बना रखा है पूरा प्रॉपर बाथरूम, ठीक है। मतलब आपकी टॉयलेट सीट लगेगी 36 इंच 3 फीट एरिया में। और इसकी वॉल जो जाएगी, जो हमारी टैंक को ढकने के लिए होता है, फ्लश टैंक को, वो जाएगी 4 फीट हाइट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 इंच थिकनेस का एक वॉल कर रखा है। चाहे आप यहाँ पे ग्लास का वॉल बनाओ या फिर आप ईंट का वॉल बनाओ, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, हम इसमें कोई भी चीज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फ्लोर का लेवल यहाँ पे हमने 6 इंच का कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर पाइप आ रखे थे, यहाँ पे हमने एक टी लगाया, यहाँ पे एक एल्बो लगा, डायरेक्ट यहाँ लाया, एक एल्बो यहाँ, फिर एक एल्बो इस जगह पे और वही एल्बो यहाँ, उसी के ऊपर ये वाला एल्बो है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से ये हमारा 4 इंच का हो गया। अब 3 इंच का देखो यहाँ पे एक टी लगा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट एक एल्बो लगा के यहाँ पे एक एल्बो और एक यहाँ पे ननी ट्रैप, डायरेक्ट कंप्लीट फिटिंग हो गई। अगर आपको यहाँ पे ननी ट्रैप लगाना हो बाथरूम में, ठीक है, कि मेरे को टी नहीं लगाना, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक इस जगह पे टी लगाओ, डायरेक्ट यहाँ को इस कॉर्नर पे आप एक ननी ट्रैप लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है।
अच्छे से स्लोप देना है आपको। 3 इंच थिकनेस का ये जो हॉरिजॉन्टल वेस्ट वाटर पाइप है 3 इंच की है, और जो हमारा ये है ब्लैक वाटर पाइप ये 4 इंच की है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ना पानी का फिटिंग कर रखा है, तो मैं आपको एक एक यहाँ से 3 पाइप हमारे ऊपर आ रहे थे, देखो 3 पाइप हमने बना रखे हैं, ठीक है। एक पाइप जो है यहाँ आ गया हमारा, जिसमें हमारा आ रहा है मोटर का पानी डायरेक्ट, ठीक है। गैस इसमें मोटर का पानी आ रहा है, जो मैंने अभी सब कुछ लिख रखा है हमने वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इधर से आया और ये डायरेक्ट इधर आ गया, इधर को ही नहीं गया है, यहाँ से डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर बन गया। और जो हमारा सेंटर वाला पाइप है वो हमारा मोटर का है, जैसे फ्रेश वाटर का एक होता है हमारा खारा पानी, एक होता है मीठा पानी, तो उस हिसाब से 2 हमने दे रखे हैं। डायरेक्ट आया यहाँ पे बन गया। और उसके बाद हमारा ये तीसरा पाइप जो है ये हमारा है टैंक वाटर का, जो हमारा खारा पानी टैंक वाटर का आएगा। एक कनेक्शन यहाँ से चले गया हमारा इधर, और इसमें यहाँ पे टी लगा करके आपको दे देना फ्लश टैंक का सिस्टम, और यहाँ से आगे ले जा करके आपको डायरेक्ट बना देना है वॉश बेसिन का पॉइंट, और ऊपर जाके गीज़र का पॉइंट, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ से लेकर के एक इस जगह पे लगाना पड़ेगा टी, ठीक है। ये वाला एरिया, ये जो पाइप है ये हमारा है फ्रेश वाटर का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसके बगल में एक पॉइंट रहेगा ये हमारा है हॉट वाटर का, जो हमारा डायरेक्ट यहाँ से ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको हमने वो एंगल वॉल का पॉइंट बना रखा है, ठीक है। और यहाँ ऊपर सावर लगा रखा है इस वाले एरिया में। ये वॉल मतलब ये इस तरीके से हैगा एरिया, ये आपका ज़मीन ये वाला, ये जो है हमारा ये वाला दीवार है, और ये वाला जो दीवार है ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना देना और एकदम डिस्टेंस करके लगाना है, हाफ सेंटर पर एकदम कंप्लीट। अब मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है हिसाब किताब। यहाँ पे फ्लश बटन रहेगा, ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने गीज़र का पॉइंट दे रखा है, यहाँ से पानी हमारा गर्म मतलब ठंडा जाएगा और यहाँ से गर्म वापसी आएगा, ठीक है। तो हमने गर्म पानी का प्रोविज़न वॉश बेसिन में भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाथरूम सी पीवीसी पाइप फिटिंग, टैप की हाइट आपको 30 इंच रखनी है फ्लोर से, मतलब 3 फीट रखनी है ज़मीन से लेंटर से। 6 इंच का हमने फर्श करा है। शावर हाइट जो है 7 फीट रखना है फ्लोर से। वॉश बेसिन पॉइंट जो है हमने जो हमारा फ्लोर से है वो 18 इंच हाइट पे दे रखा है, ठीक है। और इस वाले एरिया में पाइप जाएगा, यहाँ पे आपका कॉलम था, और यहाँ पे ये 3 पाइप झिरी मार के ऊपर आ रखे होंगे वॉल में, ठीक है। और अब इसमें देखो सबसे पहले इधर हमने लिख लिया फ्रेश वाटर थ्रू मोटर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इधर वाला जो है हमारा वो है वाटर थ्रू टैंक, ठीक है। अब जो सेंटर वाले पे देखो एरो है, तो वाटर थ्रू समरसीबल पंप, ठीक है। मतलब समरसीबल से आया डायरेक्ट, और उसी से ये कॉम्बिनेशन करके हमारा ये इस साइड का हमारा मीठा पानी, इस साइड का खाड़ा, बीच वाला खाड़ा पानी का, और इस साइड वाला हमारा आ गया टैंक वाटर खाड़ा पानी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट फिटिंग का डिटेल एकदम प्रॉपर। इसमें अब कुछ भी रहा नहीं है, मैं आपको 3D में बता देता हूँ ये किस तरीके से होगा, ठीक है। गाइस ये हो गया हमारा, देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ किस तरीके से है। ये देखो ये सबसे पहले ब्लैक वाटर आप चेक करो, ब्लैक वाटर डायरेक्ट हमारा चले गया है यहाँ से नीचे ड्रेन हो गया है, और टैंक में हमने मिला दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर आप देखो यहाँ पे हमने एक टी लगा रखी थी, तो टी के ऊपर इस तरीके से पाइप लगा करके डायरेक्ट पॉइंट बना रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला देखो ब्लैक वाटर में ये वाला भी पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको इस तरीके से बना देना है पूरा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ये आ जाएगा कंप्लीट फ्रेश वाटर, वो जो हमारा वेस्ट वाटर है उसका पाइप यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जा करके ये हमारा इस स्टेयर्स के नीचे से हमारा डायरेक्ट उसमें जा रहा है नाली में। अब ये वाला हमारा किचन और उसका पाइप है, इस तरीके से यहाँ से नीचे जा रहा है। अब जो आपको ये दिख रहा है ना ये वाला पाइप, ये पाइप आपका हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये आपको इस तरीके से ये नीचे इसके अंदर इस वाले जो हमारा है इसके अंदर दब जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए बस इस तरीके से रख रखा है, और यहाँ से 2 पाइप जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप हल्का सा इस तरीके से नीचे करके सेट कर सकते हो, और यहाँ से आपको 2 पॉइंट दे देना है इस वाले वॉल पर, ठीक है। जिससे कि हमें कोई भी ज़रूरत पड़ेगी पानी की पार्किंग में तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चाहे कार वॉश के लिए चाहिए हो या फिर फ्लोर धोने के लिए चाहिए हो टैंक का, ठीक है। अब जो आपको ये पाइप दिख रहा है ना ये ऊपर से, ये आपको लाना है इसके नीचे, इसके बीच में से देखो ये बिम और इसके बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ से आपको लेकर के आना है, ठीक है। और ऐसे ही सेम आपको वो वाला पाइप है वो भी इधर कहीं से ही आ जाएगा नीचे से, ठीक है। और वो पाइप आ करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यहाँ पे मिक्सर बना देगा मोटर लगा करके आपको मिक्सर बना देना है। वैसे जो हमारा समरसीबल लगा हुआ है, समरसीबल तो डायरेक्ट पानी ऊपर पहुँचा देगा, और एक मोटर आपको और लगाना पड़ेगा जिससे में आपका चलेगा मीठा पानी, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ से ये समरसीबल का ही पाइप है
जो आपका ये फ्लोर में से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है हमारा, ये फ्लोर के अंदर छिप जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कोई भी ऊपर पाइप दिखेगा नहीं। और ये एक पाइप समरसीवर को कनेक्ट हो जाएगा और एक हमारा मीठे लाइन को इस वाले एरिए से, जो हमारा यहाँ पे 6 इंच का स्पेस है उससे, ठीक है। और ये फोल्डिंग है स्टेयर्स, तो आपको ज़्यादा पाइप विजिबल और आगे नहीं रखना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे एक कार पार्क हो सके अगर बाई चांस अंदर जगह ना हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया इस वाले का डिटेल। अब चलते हैं आगे। आगे गाइस इस तरीके से ही पाइप ऊपर चले जाएंगे, 2 पाइप वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद साथ ही में 3 पाइप हमारे ये CPVC वाले भी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक पाइप हमारा यहाँ से जा रहा है और 2 पाइप यहाँ से हमारे CPVC वाले जा रहे हैं। इस तरीके से देखो पाइप चले जाएगा कंप्लीट। अब मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगा किस तरीके से है। गैस ये इस तरीके से कि आपको फिर ये वाला जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको हाफ सेट लगा करके इसको थोड़ा साइड में कर देना है, जिससे कि छत का डायरेक्ट पानी इसमें ड्रेन हो जाए और हमें वो छत का फर्श उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो मैंने आपको बालकनी का बताया, देखो बालकनी का इस तरीके से फिटिंग कर देना है। और जब तक ये ऊपर तक नहीं जाएगा छत तक, तब तक आपको इसी तरीके से फिटिंग करना है, जो आपका ये वाला तरीका है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट हमारा किचन के सिंक के लिए चले गया। मैं आपको बाथरूम का बता देता हूँ, इस तरीके से है। देखो बाथरूम का पॉइंट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ये इसके अंदर छिप जाएगा, इस वाले वॉल के अंदर जो आपको 4 इंच का दिख रहा है, इसके अंदर हमारा वॉश बेसिन का पॉइंट छिप जाएगा, तो कुछ भी विजिबल रहेगा नहीं। और ये वाला जो एरिया है आपका, आप चाहे यहाँ पे PVC पैनल करवा करके इसे ब्लॉक कर सकते हो या फिर प्लास्टर करवा के। वैसे रेकमेंड करूँगा मैं PVC पैनल से करो, कि कभी दिक्कत भी आए तो PVC पैनल हटा करके आप इसे सेट कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है प्लास्टरिंग भी करा सकते हो, कोई दिक्कत ज़्यादा वैसे आती नहीं है। तो ये हो गया इसका। अब मैं आपको छत दिखा देता हूँ। यह आपका टेरिस हो गया। यहाँ से ये देखो इस जगह पे पॉइंट बीच में बन जाएगा, जिससे कि छत का सारा पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा अच्छे से ईज़िली, ठीक है। इसलिए हमने उसे हाफ सेट लगा के सेट करा है। और बाकी ये पाइप हमारे यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से आपको टॉयलेट सीट का पॉइंट दे देना है, बाकी सारे पाइप आपके यहीं से ऊपर आएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा पूरा इसका डिटेल। एक पाइप आपको यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा बाथरूम से है वो आपको इस जगह पे खड़े में निकाल देना है, मतलब कोई भी आगे निकाल करके एल्बो वेल्बो लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वॉल के सीध में छोड़ देना है, जिससे कि कुछ पानी वहाँ पर से भी हमारा निकल जाएगा एरिए का। जैसे इस एरिए का हमारा उधर से निकल जाएगा, इस वाले एरिए का, ठीक है, और इस वाले एरिए का हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा इसका टेरिस का होगा वो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे पानी गिर जाएगा बाहर, क्योंकि इसे हम पाइप के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि इस पर गंदगी ज़्यादा होती है, बंदे ऊपर जाते नहीं है, ज़्यादा दिन तक सफाई नहीं कराते इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्लम्बिंग का डिटेल्स 2D एंड 3D। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। साथ ही में अपना घर बनाने से रिलेटेड उनके पास सारी डिटेल्स रहेगी, चाहे वो प्लम्बिंग से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिकल फिटिंग से रिलेटेड हो या शटरिंग से या फिर ब्रिक वर्क से। और साथ ही में उनको पूरा तरीका भी पता रहेगा कि उनको अपना घर किस तरीके से बनाना है, ठीक है। और जिन भी लोगों को अपने घर का नक्शा बनाना है वो हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही में आपका घर जब तक बन के तैयार नहीं हो जाए तब तक हम पूरी सपोर्ट भी दिखाएंगे, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करा जाएगा, जो भी चीज़ साइट पे उस टाइम पे समझ में नहीं आएगी। अगर कुछ चेंजेस भी होगा कि साइट पे एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है तो हम वो भी चेंजेस करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।